गिरकर भी संभल पड़ा, थक कर भी चल पड़ा। द फिटनेस सैजल का व्लॉग 3 एक वीडियो नहीं बल्कि मेरे फिटनेस का सबूत बन गया। ਮਾਰਾ ਤੜਕੇ ਹੀ ਡੰਡ ਦੇਖਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਠੰਡ ਕਰਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਜਿਮ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਲੀੜੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਆਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਦਬ ਕੇ ਨਾ ਪਾੜ ਦਵਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕੋਈ ਸਾਨ ਹਾਥੀ तो नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, द फिटनेस सैजल के थर्ड व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बीएमआर के बारे में। बीएमआर इज नथिंग बट द बेसल मेटाबॉलिक रेट विच इज नॉर्मल आपकी बॉडी को फंक्शंस करने के लिए कैलोरीज चाहिए। फॉर एग्जांपल सांस लेने के लिए, चलने के लिए, ये मैं उंगलियों पे ये सब कर रहा हूँ, कुछ भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे कैलोरीज लगती है। इवन हम आईलिड भी एक बार ब्लिंक कर रहे हैं तो एक कैलोरीज, कुछ ना कुछ माइनर कैलोरीज आपकी बर्न हो ही रही हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या करता है? बेसिकली ये एक एवरेज कैलोरीज का अमाउंट होता है कि जितनी कैलोरीज हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हमें चाहिए रहती हैं। तो इसके लिए हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ऑनलाइन सर्च मारेंगे और बेसल मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेटर, और यू कैन ऑल्सो सर्च लाइक बीएमआर कैलकुलेटर। सो उसमें 3-4 पैरामीटर्स रहेंगे बेसिक। एक आपका हाइट रहेगा और दूसरा रहेगा आपका वेट और आपका जो भी एज है और आपका जेंडर, जो भी जेंडर है। तो ये 4 चीज़ें आप इनपुट बेसिकली करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ एक काउंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक 1500 का काउंट आ गया। सो दैट 1500 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू योर बॉडी in order to perform daily functions like sleep, walking, sneezing, etc., brushing your teeth and taking bath also. So this sort of activities you are able to perform with that basal metabolic rate. तो जितनी कैलोरीज वो आई उसमें आपके डेली फंक्शंस के लिए आपको उतनी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल 1500 का काउंट आया तो उसमें से अगर आप 50 कैलोरीज कम खाएंगे, या तो आप खाना उतना खाइए जितना खा रहे हैं ऑलरेडी और वर्क थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ, एग्जांपल की बात करते हैं। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वो 1500 कैलोरीज खाने के बाद मैं अपनी वॉकिंग स्टार्ट कर दी। मैंने एडिशनल काम स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग 10 मिनट 15 मिनट, वो आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा आप डेफिसिट में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वेट रिड्यूस आप कर पाएंगे जल्दी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितने से कितना कैलोरीज कम करके चलना रहता है। नॉर्मली अगर नॉर्मल पर्सन है जो जैसे कि 9 to 5 कोई जॉब करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज उसको डेफिसिट करने की आवश्यकता नहीं है। उसको सिर्फ 150 से 200 कैलोरीज का डेफिसिट बना के रखना है डेली बेसिस पे। ये नहीं कि हमने पूरा हफ्ता जाके 150-150 कम खाते रहे और एक हफ्ते में जाके हमने भर दिया पेट। जी लो, ये मीठा हो गया, ये नमकीन हो गया, ये बर्गर हो गया, नूडल्स, पिज़्ज़ा, एवरीथिंग लाइक दैट। वी शुड नॉट डू लाइक दैट। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपना बीएमआर कैलकुलेट करना है। देन वी नीड टू मेंटेन आवर डेफिसिट ऑफ 150 कैलोरीज और 50 कैलोरीज डिपेंडिंग अपॉन योर ओन बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ इश्यूज। सो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाँ भाई इसने बहुत जल्दी वेट कम कर लिया। वो जल्दी वेट कम करना इज नॉट his cup of tea or her cup of tea. We need to only focus that we need to keep a deficit whatever our body suits like that. So we need to maintain that proportion of deficit and we need to sustain it, not only for a week, not only for a month, until unless we are not able to perform marginable results we need to see, then we need to perform like that up to that extent. So हमें तब तक डेफिसिट बना के चलना है जब तक कि हमें हमारा टारगेट, जो हमारा गोल जो हमने लिया था वो हमने अचीव नहीं कर लिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम 2 टारगेट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले होता है फैट लॉस, सेकंड होता है वेट लॉस। अब इन दोनों में से फ़र्क क्या है? वेट लॉस में वेट आपके बोन का भी हो सकता है, वेट आपके मसल मास का भी हो सकता है, वेट आपके फैट का भी हो सकता है। तो वेट रिड्यूस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट बनाना रहेगा। डेफिसिट बना लें या हम उतनी कैलोरीज मेंटेन कर लें जितनी हमें चाहिए डेली टास्क्स के लिए, और वो मेंटेन करने के बाद हम उसके ऊपर एडिशनल कुछ वर्क एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, इधर स्किपिंग रोप। कई बार हमने सुना होता है कि हाँ यार इतना रस्सी कूदनी चाहिए 100 बार 200 बार, लेकिन वो कूदने का कुछ मतलब नहीं है अगर आप बेसल मेटाबॉलिक रेट से सरप्लस कैलोरीज खा रहे हो। अगर मैं जितनी रिक्वायर्ड है उससे 500 कैलोरीज ज़्यादा खा रहा हूँ और बर्न में कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 कैलोरीज, तो जो 150 कैलोरीज ऊपर मैंने खाई, 200 कैलोरीज ऊपर खाई थी, 50 का मैंने बर्न कर दिया। 150 जो एडिशनल रही उसका क्या होगा? उसका फैट एक्यूमुलेट होगा या वेट एक्यूमुलेट होगा। वेट बढ़ेगा उससे आपका, और अगर वो कैलोरीज आपने फैट से ली होगी तो आपका फैट भी बढ़ेगा, फैट परसेंटेज बढ़ेगा और बॉडी फैट परसेंटेज भी बढ़ेगी और बॉडी फैट भी बढ़ेगा ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर होगा। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? हमें बीएमआर कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमें डेफिसिट में चलना है। अगर हमें वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो फैट लॉस के बारे में दोस्तों हम
अगली वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों।